मिशन हुकूमत गिराओ इलेक्शन कराओ, कप्तान कंटेनर पर सवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा। इमरान खान की क़यादत में काफ़िले लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। मार्च में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद। शुरका, इजरा, मजंग और दाता दरबार से होते हुए आज़ादी चौक पहुँचेंगे। इमरान खान इख्तितामी खिताब आज़ादी चौक में करेंगे। आज खिलाड़ी लाहौर में ही ठहरेंगे। कल सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च मुरीद के कामोकी, गुजरावाला, गुजरात और जहलुम से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा। रवात में दीगर शहरों से आने वाले काफिले लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इमरान खान के साथ लाहौर से इस्लामाबाद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान लॉन्ग मार्च के हवाले से पुरजोश। कहते हैं हम अपने लीडर के साथ मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए निकले हैं, जिसे हासिल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। लॉन्ग मार्च सियासत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद है कि अपनी कौम को आज़ाद करवाऊं। 26 साल जदोजहद में सबसे अहम सफ़र शुरू किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कंटेनर से खिताब। कहा कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूँ। चाहते हैं कि आवाम को फैसला करने दिया जाए। हम आइन और कानून के बीच में रहकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ तक इजाज़त दी है हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि बहुत कुछ कह सकता हूँ, सिर्फ अपने मुल्क और इदारों की खातिर खामोश हूँ। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। चढ़ाई की कोशिश करने वाले को ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि दोबारा ऐसा सोचेगा भी नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI को वार्निंग। कहते हैं अगर लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। मजीद बोले इमरान खान का सारा बयानिया झूठ पर मबनी था। झूठ और फ्रॉड का बयानिया आवाम को घोल कर पिलाया जा रहा है। DG ISPR, DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्रॉड का बयानिया रद्द हो गया। फौज समेत कोई भी महकमा तनकीद और इल्जामात पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। जब भी ज़रूरत पड़े फौजी अफसरान को ऐसी आगाही आवाम को देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली कौम ने आइन शिकन फौरन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया। नौजवान तोशाखाना चोर, फरागोगी, बुशरा बीबी के नाम पर डाकुओं के मुहाफिज नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकार कर दिया है। किसी को फतह करने नहीं जा रहे, मार्च पुरअमन होगा। हकीकी आज़ादी चाहते हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना नहीं, इलेक्शन कराएं और आवाम को फैसला करने दें। PTI रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन उनसे डर कोई नहीं रहा। फवाद चौधरी ने कहा एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये लोग हम पर मुसल्लत किए गए। आवाम गला सड़ा निज़ाम बदलना चाहते हैं तो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हों। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन इस निज़ाम को बदलने की ताकत किसी में है तो वो तहरीक इंसाफ है। अमेरिका से हमको ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी? अब ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी डेवलपमेंट फंड के वफ़द ने मंसूबों में ताख़ीर का शिकवा किया। साबिक़ हुकूमत ने एक ईंट लगाना तो दूर की बात, सऊदी अरब के ताउन से हॉस्पिटल के लिए प्रोसीजर भी पूरा नहीं किया। मैंने सऊदी वाली अहद से माजरत की कि आपका तोहफा इस्तेमाल नहीं हुआ। 48 घंटे में तमाम रुकावटें दूर कर देंगे। अब सऊदी अरब 9 से 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। सऊदी वाली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा, वरना आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेशनल पुलिस अकेडमी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना भी किया। साइफर ऑडियो की इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ्त। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को FIA से बुलावा आ गया। 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर में तलब, नोटिस जारी। उधर साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद की आज FIA हेडक्वार्टर में पेशी। साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी ख़त्म कर देते हैं, वरना जवाब देना होगा। गलत बयानी पर देखेंगे आप कैसे डीजी एंटी करप्शन रह सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में डीजी एंटी करप्शन की सरजनिश। डीजी एंटी करप्शन ने कहा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। आपका इदारा सियासी टूल बन चुका है। एक आता है मुकदमा बनाता है, कोई दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, इदारे किसी का आलाकार न बने। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त निपटा दी। केस मातहत अदालत को भेज दिया गया। कहा राना सनाउल्लाह की जज़ा और सज़ा का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। NA-45 खुर्रम में ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर आबादकारी खैबर पख्तूनख्वा को भी नोटिस। सूबाई वज़ीर पर इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार की नाअहली और सूबाई वज़ीर के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है। नोटिस का मतलब कराची के शहरी सड़क पर अदालत लगाकर खुद ही मुंसिफ, खुद ही जल्लाद बन गए। किमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिग्नल चेक करने आए 2 अफराद की सांसों की डोर काट दी गई। टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजिमीन पर वहशियाना तशद्दुद, डाकू और अगवाकार कहकर मौत के घाट उतार दिया गया। SSP किमाड़ी के मुताबिक पसमानदा इलाके में अफवाह फैली थी कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। तहकीकात शुरू कर दी। एक ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए विफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर सूबा वफाकी क़वानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। वज़ीर दाखिला का सूबाई हुकूमतों को लॉन्ग मार्च से मुतालिक ख़त अदम इस्तेहकाम का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया। ख़त में लिखा सूबाई हुकूमतों को आइन के तहत इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइन और क़वानीन से किसी सूरत इन्हिराफ न किया जाए। उधर हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का शहर में फ्लैग मार्च। वफाकी पुलिस भी लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार। 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। डी चौक में कंटेनर्स और कारदार तारें बिछा दी गईं। ड्रोन और CCTV कैमरों से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना पहली तरजीह है। लॉन्ग मार्च के शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के तहत अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जाएं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग करके सूरत हाल के तनाजुर में इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। पंजाब पुलिस समेत आला हुकाम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। आलमी मीडिया की नज़रें पाकिस्तान पर लग गईं। BBC और इंडिपेंडेंट उर्दू की लाइव कवरेज। अरब और तुर्क मीडिया पर भी इमरान खान के चर्चे। भारतीय चैनल्स पर भी PTI के मार्च की लम्हा बलम्हा कवरेज। PTI के रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी का यू टर्न। सुबह पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, शाम को तरदीद कर दी। वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं हम चौधरी मोनिस इलाही की क़यादत में हकीकी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं। आवाम से कहता हूँ लॉन्ग मार्च में आएँ और मुल्क को दिवालिया होने से बचाएँ। PTI के MPA खुर्रम लगारी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए रवाना। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। लिखा आपकी इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया, आपने मुझे अपना फोकल पर्सन मंतखब किया। आपकी मजबूरियों को देखते हुए अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आप आला तरीन ओहदा रखते हैं। फैसले 3 जगहों से आते हैं। जिस मुल्क का हुक्मरान चाहे इमरान खान हो या आप, बेबस और लाचार हो, उसमें नौजवानों को फैसला करना है कि सच क्या है और झूठ क्या। फैसले की घड़ी आ गई। अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने। मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए और किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। आबिद जुबैरी 1347 वोट लेकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। आसमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद को 1148 वोट मिले। हामिद खान ग्रुप को 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में कामयाबी मिली। गुज़श्ता 4 साल से आसमा जहांगीर ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीत रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आमिर फारूक के नाम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 1 नवंबर को होगा। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस आमिर फारूक ओहदा संभालेंगे। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा लेकर हतमी मंजूरी देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और अहलिया दुआ भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। दुआ भुट्टो का खुला लेने के लिए अदालत से रुजू। मलीर की फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहती हैं हलीम आदिल के साथ रहने से मौत को तरजीह दूंगी। हलीम आदिल शेख ने अलहदगी को साजिश करार दे दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च के दिन अदालत जाना सियासी साजिश का हिस्सा है। गिरफ्तारी के बाद से दुआ भुट्टो ने मुझसे राब्ता खत्म कर दिया था। कुछ अर्सा पहले नोटिस आया था, कोर्ट जाने का इल्म आज हुआ। मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, अब ये मेरे घर में घुस गए हैं। दुआ भुट्टो ने खौफ में आकर ये कदम उठाया है।